राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में, क्योंकि इस विषय पर बात करनी बहुत ही जरूरी हो गई थी। आज का विषय रहेगा गिलोय घर में लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि हर किसी से सुन सुन के, अपने सराउंडिंग में लोगों को देख देख के ऐसी बातें और इसको घर से खत्म करते हुए आज मन में ये विचार आया, दवाइयों को छोड़ के दवाइयों का जो राजा है, जो अमृत है, उसके बारे में कुछ बात की जाए। यानी कि लोग कहते हैं जो ये गिलोय है घर में बहुत नुकसानदेही होती है, इसको बांझ बोलते हैं इसके फल फूल नहीं है, ये तो घर में नुकसान का प्रतीक है, इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, इसे हटा दो घर में अच्छा होगा। तो मेरा आप सभी से एक सवाल है, मुझे प्लीज जो भी मुझे सुने देखें, मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें सही है या गलत है। तो आप खुद एक सोच के देखिए बात कि जब गिलोय हमारे घर में नहीं थी, क्योंकि जब से जन्म लिया है तब से तो है नहीं, अभी इसका आयुर्वेद का 5-10 सालों में लगभग बोलूं तो 2-3 साल में बहुत ज्यादा गिलोय का जो कोरोना के बाद प्रचलन बना है कि हर घर में हो, तो जब कभी जुकाम बुखार हो तो हमें कहीं भागना ना पड़े, या आर्टिफिशियल जूस ना लेना पड़े जो पैकिंग में आता है, या गोलियां ना लेनी पड़े, हम ताजा ही जूस निकाल के लें तो उसका बहुत फायदे हैं। जैसे मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड सभी चीजों में तो था ही, लेकिन कोरोना में इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा था। उसके बाद यदि बात करूं पशुओं के रोग लम्फी की, तो उसमें भी इस गिलोय ने जितना साथ दिया, ना तो कोई डॉक्टर ने दिया ना किसी और चीज ने दिया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। मेरा तो खुद का ये एक्सपीरियंस था हमारे घर से पर्सनली कि गिलोय का जो था पशुओं में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था। और खांसी जुकाम बुखार ये तो आम है, टाइफाइड मलेरिया डेंगू ये बुखार इसका कुछ नहीं, कोरोना में बहुत अच्छा रिजल्ट था इसका। तो उसके बाद कुछ एक लोगों ने इसको घरों में लगा लिया तो अब 4 में से 3 लोगों की मानसिकता को ऐसा भर दिया है, अब न जाने कहां से बातें शुरू हुई है और कहां पर जा रही है। तो बोल रहे हैं ये बांझ है, इससे घर में नुकसान हो रहा है, इसे हटा दो, इसे मत लगाओ। तो मैं सभी से पूछती हूँ कि क्या जब गिलोय घर में नहीं थी, जब सब कुछ सही था, जब घर में कभी झगड़ा नहीं होता था, जब घर में किसी को रोग नहीं था, जब घर में कभी पैसे की तंगी नहीं आई थी, इसको लगाने के बाद यदि सब कुछ हुआ है, और एक बात की और मुझे कोई गारंटी दे दे कि इसको हटाने के बाद आपके घर में रोग नहीं आएगा, झगड़ा नहीं होगा, पैसों की कमी नहीं आएगी, ये चीजें यदि आप मुझे लिख के दावे के साथ यदि बोल सकते हो तो इसको हटा दो। क्योंकि ये सभी से मेरा सवाल है कि एक बार कम से कम दिमाग से सोच के देखिए कि यदि आज के टाइम में तो इतना विकसित हो चुका है, इंसानों का भी पूरा इतना मेडिकल साइंस आगे जा चुकी है, जांचें होती है कि यदि किसी औरत को भी बच्चा नहीं हो रहा तो उसमें भी पुरुष की कमी हो सकती है, तो क्या हम उस पुरुष को घर से निकाल देते हैं या दुनिया से निकाल देते हैं? या कभी किसी महिला को बच्चा नहीं है, बांझ है वो, तो क्या उसको घर से निकाल दिया जाता है कि वो घर में है तो अच्छा नहीं हो रहा? ये पुराना अंधविश्वास था, लोगों की ऐसी मानसिकता थी कि किसी यदि महिला है, यहाँ तक कि लड़कियों को भी संतान नहीं माना जाता था, समय था वो, उसके दर्शन को बुरा मानते थे कि इसका दर्शन हो गया तो कोई काम अच्छा नहीं होगा। अपने कलेजे पे हाथ रख के देखिए, यदि आप खुद ऐसी हैं, आपके बच्चा नहीं है, तो क्या आपको कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा? आपकी बेटी के लिए सोचिए, आपकी बेटी को यदि संतान नहीं है और उसको कोई घर से निकाले तो कैसा लगेगा? जब समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और असुरों का, तो जिसमें शिवजी ने विष पिया था, उस समय जो अमृत की बूंदें बाहर गिरी थी देवताओं को पिलाने के लिए, उन बूंदों में से गिलोय की उत्पत्ति मानी गई है हमारे लिखे ग्रंथों के अंदर, और इसी कारण इसका नाम अमृता है। हर रोग में इसको हर कोई पी सकता है, हजारों रोगों में इसका साइड इफेक्ट 0% है और खुद का 100% देती है। और यदि इसके बाद भी ये है कि इसे घर में नहीं रखना है और इसकी वजह से बुराइयां आ रही है, तो ये आपकी इच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि इसको इतना बड़ा करो कि इसमें जीव जंतु पनपने लगे। हाँ, इसकी कटाई जरूरी है,
इसको इतना मत फैलाओ दीवारों के ऊपर कि हमें कुछ जीव इसमें जहरीले पनप जाएं, इसकी छाया में, ठंडक में। ये प्रकृति के जीव हैं, ये कहाँ जाएंगे, ठंडक होगी तो आएंगे। हाँ, पतला रखिए इसको, कटाई कीजिए, बाकी आपकी इच्छा है आप रखें या ना रखें। लेकिन आज मेरा मन इतना भर गया था कि सबसे सवाल करने का मन किया कि क्या ये गलत है या सही है। आप जरूर अपना मुझे राय दें कि आपको क्या लगता है। मुझे नहीं लगता कि इसको घर में लगाने से कोई नुकसान है। यदि है तो आप ये बताएं भी पहले नुकसान नहीं था या इसको हटाने के बाद नहीं होगा। देखिए, जीवन उतार चढ़ाव का नाम है, सुख दुख का नाम है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज दुख है तो कल सुख होगा। ये जरूरी नहीं है हर किसी के पास हर वक्त पैसा रहेगा, आज है तो कल नहीं होगा। जीवन का मकसद लगभग मोक्ष होना चाहिए। आपकी सोच होती है खुद की। देखिए, भगवान ने हमें जन्म दिया है तो हम चाहे आज कितनी ही अच्छी जगह हैं, लेकिन कल जन्म ना हो, क्योंकि आने वाला समय बहुत खराब हो रहा है। मोक्ष की ओर जाएं, योग ध्यान की ओर जाएं, अपना अच्छा कर्म करें। यदि कोई योग ध्यान नहीं कर पा रहा है, कोई बुरा कर्म ना करें, कर्म करते करते ईश्वर को याद करें। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस समय इंसान का प्राण निकलेगा और उसके दिमाग में जो बात होगी उसको वही जीवन मिलेगा। यदि हमारे ध्यान में, दिमाग में ईश्वर है मृत्यु के समय, तो हमारी आत्मा ईश्वर की आत्मा के अंदर समा जाएगी। मैं तो बोलूं यदि हमें ईश्वर के चरणों की धूल भी मिल जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि आज का जो समय देख रहे हैं ना, उसके बाद बोला जा रहा है 4 लाख साल कुछ हो गए कलयुग के, तो वो बहुत बुरा समय होगा। जिस समय 8 साल की लड़की दादी नानी बन जाएगी, इंसानों का मांस बिकेगा बाजारों में, उस समय को चाहे हम कुत्ता बिल्ली बन के ही क्यों ना देखें, उसको देखने से पहले यदि मोक्ष मिल जाए तो उसकी कोई कामना, उसकी तो कोई बराबरी ही नहीं है। तो जो आज है उसको तो देखो ना, ये जीवन हमें मिला है, सुख दुख इसमें होंगे, उसमें गिलोय का कोई दोष नहीं है। यह तो कोरोना के समय काम आई, जो एक बिन बूझी कहाँ से रोग आया और उसका क्या था, फेफड़ों पे प्रकोप था, कफ का था, और जो है ये हमारे लम्फी था, उसका कुछ नहीं पता कहाँ से आया, कैसे हुआ, उसमें उसने इतना साथ दिया। और जुकाम खांसी बुखार जो नॉर्मल कोई भी बुखार है हर समय साथ दे रही है। किसी किसी को, बुजुर्ग को टीबी है, कफ यदि फेफड़ों में जम रहा है, उसका बहुत साथ दे रही है। तो ये कहाँ से बुरी हुई, ये सवाल है मेरा। मतलब मैं ऊब गई हूं इस सवाल से। इतने घरों से इसको हटा हटा के फेंका जा रहा है। हाँ, कटाई कीजिए, कटाई जरूरी है, क्योंकि जीव जंतु ना पनपे, पर ऐसे नहीं इसको जड़ से निकाल के फेंक दिया। और बांझ बोल के फेंक रहे हैं ना, दिल में बहुत दर्द हो रहा है उस वजह से, क्योंकि ये बांझ नहीं है, ये तो जीवन देने वाली है। और जो जीवन देता है उससे बांझ कहना बहुत गलत है। क्योंकि बांझ क्यों बोला जाता है? जो किसी को जन्म नहीं दे पाती, ये तो पूरा जीवन सुधार रही है और नया जीवन दे रही है, तो ये दाता है, इसे हम कैसे बोल दें बांझ? बाकी आपकी सोच है। तो देखिए, इच्छा है आपकी, लगाएं या ना लगाएं, लेकिन बांझ बोल के दिल ना दुखाएं। आज दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची और आपके साथ जो विचार थे साझा किए। यदि किसी को मेरे विचारों से ठेस लगे तो मैं माफी चाहती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने ऐसा किसी को कुछ नहीं कहा, और यदि लगे तो वो खुद की सोच है। लेकिन ध्यान देना मेरी बातों पे कि आपको क्या सही लगता है। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।